एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में, जिसको और भी एक नाम है सोशल एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो कि फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हेल्थ सबको पता होती है क्या होती है। हेल्थ को पढ़ने के कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जिसमें हम हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, राइट टू हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ केयर, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दी हेल्थ। इतनी सारी चीज़ें हैं हेल्थ के अंदर, जिसको हेल्थ को हम डिस्कस कर सकते हैं कि हेल्थ होती क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, और वो हम शुरू करेंगे अभी। As you can see on the screen, the concept of health is divided into four parts and the four components. The first one is the biomedical concept. Then second one is the ecological concept. Third one is the holistic concept, and the fourth one is the psychosocial concept. So the first is the biomedical concept. Biomedical itself suggests that it is the mixture of the biological and the medical. So let's see what is biomedical concept. So it is a traditional view of looking at the health, एंड हेल्थ इज़ द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ज़्यादातर हमारे जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई बीमार नहीं है मतलब वो हेल्दी है। अगर वो बीमार नहीं है, वो हेल्दी है, इट इज़ अ बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस करता है? जर्म थेरी ऑफ डिजीज़ पे। और जर्म थेरी ऑफ डिजीज़ का मानना था कि इंसान की जो बॉडी है वो एक मशीन है, और जो डॉक्टर है वो एक मैकेनिक है। मतलब डिजीज़ आई और इंसान की बॉडी को डैमेज किया, एंड हम गए एक मैकेनिक के पास में जो कि डॉक्टर है, और डॉक्टर ने उस बीमारी को दवा दे के क्लियर कर दिया, मतलब उसको सॉर्ट आउट कर दिया। इस तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, क्योंकि न्यू और कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि वो क्या कर रही है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होने वाले हैं, जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिजीज़ को ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर्म होने के लिए, लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी उसके ऊपर मतलब उनके भी वजह से डिजीज़ फॉर्म होती है। लाइक अगर हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखें तो हमको वहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर 3 चीज़ें होती है, लाइक एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। एजेंट फैक्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से हमको बीमारी हुई, होस्ट फैक्टर जिससे बीमारी हुई, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा था, उस इन्वायरमेंट में ऐसा क्या था कि उसको वो डिजीज़ हुई। ये सारी चीज़ें भी असर करती है एक ह्यूमन के ऊपर डिजीज़ का हावी होने के लिए। ये हो गया हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। द सेकेंड वन इज़ द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या दिया हुआ है कि इंसान और इन्वायरमेंट के बीच में एक सीधी लाइन होती है, लाइक अ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। डिजीज़ इज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन टू इन्वायरमेंट। मतलब ये जो चीज़ है ये हो गई हमारी डिजीज़। ये एक माल एडजस्टमेंट है जो कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में आया। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज द इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्परफेक्ट मैन इन इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट। मतलब एक रिच पर्सनैलिटी है, एक रिच बंदा है, और वो बंदा अचानक से एक स्लम एरिया में चले जाए तो वो एक इम्परफेक्ट मैन हो गया एक इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट के लिए। या फिर वो बंदा एक फार्म में चला जाए, फार्म में जाके अचानक से वो फार्मिंग करना शुरू कर दे, तो वो एक इम्परफेक्ट मैन एंड इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट हो गया। इस तरह से ये हो गया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा कि सिंथेसिस ऑफ दी प्रीसीडिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों का मिक्सचर है पिछले दो कॉन्सेप्ट्स का। इम्प्लाइज दैट ऑल द सेक्टर्स अफेक्ट्स हेल्थ। इसका मानना है कि सारे के सारे जो फैक्टर्स है भाई, वो सब के सब काम करते हैं इंसान को हेल्दी रखने के लिए एंड उसको बीमार करने के लिए। एम्फेसाइज इज ऑन
मतलब डिपेंड करता है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज दी साइको सोशल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करता है, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय किन किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होती है। पहला सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल factor, economical factors, political factors of a concerned people, and health is both biological and social phenomenon। health जो है वो biological भी है और social phenomenon भी है। biological इस तरह से कि अगर उसकी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर अगर सारी चीज़ें ठीक चल रही है तो ओके है, मतलब कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है कि भाई उसके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन कुछ आ गई है, या फिर उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो उसका ठीक होना चाहिए। सो ये हो गया हमारे चारों भी कॉन्सेप्ट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हेल्थ के अंदर वो है उसकी डेफिनेशन, कि हम हेल्थ को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे हेल्थ को 3 तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। एक है स्टैंडर्ड डेफिनेशन WHO की, दूसरा है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, एंड थर्ड वन इज़ द न्यू फिलॉसफीज अबाउट दी हेल्थ। सो WHO हेल्थ को किस तरह से डिफ़ाइन करता है, हेल्थ का मतलब है WHO के लिए कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट है किस किस की, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरीली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नॉट मेरीली ही क्यों आया, विदाउट भी तो आ सकता था। सो फिजिकली वो बंदा ठीक होना चाहिए, मेंटली माइंड से वो बंदा ठीक होना चाहिए, एंड सोशल वेलबीइंग, सोशली भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि वो सोशली अगर एक्सेप्टेबल है, सोशली बिहेवियर उसका कैसा है वो भी डिपेंड करता है उसकी हेल्थ पे। नॉट मेरीली एब्सेंस ऑफ डिजीज का होना हेल्दी होना नहीं है। मतलब अगर वो बंदा बीमार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। सो उसका मेंटली, सोशली एंड फिजिकली हेल्दी होना, वेलबीइंग होना, हेल्दी होना ज़रूरी है। देन द क्रिटिसिज्म, इस बात के लिए डेफिनेशन ऑफ WHO के लिए क्रिटिसिज्म क्या निकला कि भाई ये डेफिनेशन जो है बहुत बड़ी डेफिनेशन है, और मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ आर नॉट पॉसिबली एज डिफाइंड। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के अंदर क्या दिया हुआ है, इसका 2 चीज़ें आती है, एक आएगा ब्रॉड सेंस, एक आया नैरो सेंस। सो ब्रॉड सेंस मतलब बड़े खुली सारी जो डेफिनेशन है वो कैसी है, कि खुली डेफिनेशन के अंदर ये आएगा कि अ कंडीशन और अ quality of a human organism expressing adequate functioning in given conditions like a genetic or an or environmental। ठीक है, देन द नैरो सेंस के अंदर क्या आएगा, हेल्थ मीन्स, अब हेल्थ का मतलब क्या है, देयर इज नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिजीज। मतलब वहाँ पे कोई भी ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिजीज नहीं है, मतलब हमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह ऐसी कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि भाई वो बंदा बीमार है, एंड द पर्सन इज फंक्शनिंग नॉर्मल, और वो बंदा जो है वो सारे काम अच्छे से कर रहा है। देयर इज अ होम्योस्टैसिस, उस केस में होम्योस्टैसिस है, ऑल द ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग एडिक्वेटली विद इन themselves in a relation to the one another। होम्योस्टैसिस है मतलब उसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एक दूसरे के साथ में एक अच्छा बॉन्ड है और अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं। सो एक बंदा अगर हेल्दी है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो बीमार है। एविडेंस ना होना मतलब हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई कि वो बंदा बीमार है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है हमारे पास। एंड द सेकेंड थिंग इज दी, बंदा काम पूरी अच्छी तरीके से कर रहा है, सोशली, मेंटली, फिजिकली सारी तरीके से वो काम एकदम नॉर्मली कर रहा है, सारे अपने जो डेली रूटीन जो उसकी होती है वो कर रहा है, और सारे जो उसके ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ में सही तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दिल खराब हो गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी सर खराब, मतलब सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी हार्ट में हार्ट अटैक हो रहा है एंड समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ऑर्गन सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। चलो अब अगला न्यूअर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दी न्यूअर फिलोसफीज अबाउट दी हेल्थ। तो न्यूअर फिलोसफी में क्या आ गया कि राइट, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हेल्थ इज ए फंक्शनल ह्यूमन राइट। ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, मतलब ये पैदाइशी हक है कि उसने हेल्दी होना चाहिए। इट इज़ एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। वो एक एसेंस है, मतलब एक खुशबू है
खुशबू की तरह है कि भाई वो एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ है, कि भाई वो बंदे की जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव है, मतलब वो प्रोड्यूस करता रहता है कुछ ना कुछ. सो हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट. वो एक फंडामेंटल पैदाइशी हक है हर इंसान का कि वो उसने हेल्दी होना चाहिए. एसेंस ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ, इट इज़ सेक्टोरल, इट इज़ इंटरसेक्टोरल, इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट. वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है. कुछ कुछ पॉइंट्स जो इसमें हैं वो ज़्यादातर हाईलाइट करने वाले हैं, लाइक फंडामेंटल राइट ऑफ ए ह्यूमन, एसेंस ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ, इंटरसेक्टोरल. So fundamental right of a human, essence of productive life, intersectoral, integral part of the development, and it is central to the concept of quality of the life. सेंटर है भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ का, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का. अब ये इन्वॉल्व किन किन चीज़ों में होता है? इट इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स. इंडिविजुअल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है. एक बंदे की इंडिविजुअल मतलब हेल्थ को हम एक इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको डिस्कस कर सकते हैं. इट मेंटेन्स इज अ मेंटेनेंस इज अ मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट. इट इज़ अ ग्लोबल सोशल गोल. और ये क्या है कि ये ग्लोबल सोशल गोल है, मतलब ये क्या है कि ये ग्लोबली इंटरनेशनली ये बैलेंस करने का एक तरीका है, हेल्थ को मेंटेन करने का एक तरीका है कि भाई आप इस तरह से कोई पॉलिसीज़ बना लो, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर लो, लाइक सेविंग्स कर लो, इस तरह से आपको हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो. ये हो गई हमारी डेफिनेशन. सो द लास्ट थिंग इज़ द डायमेंशन ऑफ हेल्थ. सो डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ जो है वो मल्टी फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन है जो कि हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और जिनके डिस्टर्ब होने की वजह से हमको डिजीज़ हो सकती है. पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फिजियोलॉजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, दैन द वोकेशनल डायमेंशन, दैन द सोशो इकोनॉमिकल डायमेंशन, प्रिवेंटिव डायमेंशन, और अदर्स के अंदर आएगा फिलोसॉफिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल एंड क्यूरेटिव. तो इतने सारे जो अलग अलग डायमेंशंस है, इन सारे डायमेंशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सारे डायमेंशंस हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है. और अगर ये डैमेज होते हैं तो हमारी हेल्थ किस तरह से बीमार होती है या फिर वो डिरेंज होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर this video if you like it.